वही कह रहा था। निवेदन सुनिए आप मेरी बात। हम आग लगाने, जो लोग आग लगा रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। अपनी बात को शांति प्रिय ढंग से कहना चाहिए और प्रोटेस्ट करना ये लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, अगर उसको बात समझ में नहीं आती। लेकिन बड़ा अहम मसला है, आखिर ये प्रोटेस्ट इतना उग्र क्यों हो गया? आज आप देखिए कि जिस तरह ये राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, जिसके हाथों में बागडोर देने की तैयारी कर रहे हैं आप देश की, आखिर वो संतुष्ट नहीं है। क्या वजह है? वजह साफ है कि जो आपने पॉलिसी बनाई, जो नीति बनाई, वो नहीं सर, डॉक्टर अजीज खान, मेरा बड़ा एक सिंपल सा सवाल है डॉक्टर खान, और मुझे लगता है मेरे दर्शक, महाभारत के जो दर्शक हैं वो इसको समझेंगे। राजीव जी, मैं वारिस पठान जी भी आ गए, उनको भी जरा स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक बार जरा राजीव जी आपसे पूछ रही हूँ, और के सिन्हा जी को स्क्रीन पर जरा, मैं आपसे राजीव जी पूछ रही हूँ, अग्निपथ का अनाउंसमेंट हुआ, 2-3 दिन तो आम लोगों को लग गए समझने में, एक दूसरे से चर्चाएं हो रही थी कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ये कैसे होगा, ये सब हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। एक दिन के अंदर सबको समझ आ गया, उन्हें नुकसान पता चल गया, सड़कों पर उतर आए, आगजनी करने लगे और ये बताने लग गए कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर होने लग गया। ये क्या है सर? पहली बात तो ये एक दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर हो गया। हाँ। जिस टाइम पे योजना लागू की गई, 1 घंटे के अंदर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिला, और इसका सीधा सीधा मतलब था कि पॉलिटिकल रिएक्शन थी, ये युवाओं की रिएक्शन नहीं थी। दूसरी बात, ये क्यों हमारे देश में युवाओं के, सेना के और यंग जो हमारे सैनिक होने वाले हैं, ये उनके दुश्मन बन रहे हैं? देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सेना के सम्मान के साथ अपनी ग्रेजुएशन करे। कोई व्यक्ति सेना के सम्मान के साथ जब अपनी ग्रेजुएशन करके निकले, उस टाइम पर भी उसके पास लगभग 20 लाख रुपए हों। अरे ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन होती है जिसमें आप पढ़ाई करने के बाद पैसा भी कमाते हैं? ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन होती है जिसमें आप पढ़ाई करने के साथ साथ सम्मान भी पाते हैं? ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन होती है जिसमें पढ़ाई के साथ देश की सेवा कर पाते हैं और देश उसका सम्मान करता है? यही बात अगर इस योजना के अंदर बताई जा रही है, अग्निपथ के अंदर, कि मैं अपने देश के उन युवाओं को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा, उन्हें एजुकेशन भी दी जाएगी, उन्हें पैसा भी दिया जाएगा और भविष्य की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ सेना के अंदर उनकी एंट्री भी करवाई जाएगी, जिसमें बताया गया कि, मैं शॉर्ट में और थोड़ा सा और बता दूं, जिसमें बताया गया कि अब जो सैनिक होगा वो 4 साल की प्रक्रिया के बाद आर्मी के अंदर उसको लिया जाएगा, क्योंकि जो बेहतर जिनके रिजल्ट होंगे वो सेना के अंदर भी होंगे। तो ये देश के युवाओं के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? मैं वही बात कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात जो मेजर जनरल सिन्हा बेहतर बता पाएंगे कि देश सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन जो देश सेवा के लिए आगे आना चाह रहा है वो इस तरह से देश जलाएगा, बिल्कुल नहीं जलाएगा। बड़ी खबर जो आ रही, मैं एक बार बता दूं वारिस पठान जी के बाद, उसके बाद सीधे जा रही हूँ। नकाबपोश उपद्रवियों ने वाराणसी में तोड़फोड़ की, उपद्रवियों ने बसों में तोड़फोड़ की है। अचानक वाराणसी में बस अड्डे में ये घुसे, लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर वहां पर फरार हो गए। लाठी डंडों से वहां तोड़फोड़ की है और उसके बाद फरार हो गए। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरह वाराणसी से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर इन्होंने तोड़फोड़ की, नकाब बांध कर आए थे। ये तस्वीरें देख लीजिए जरा, ये देखिए, नकाब बांधकर आए, बसों में तोड़फोड़ की और फिर वहां से भाग निकले। अब ये कौन है? ये देश के युवा है, ये देश के युवा है जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। ये कौन से पथ पर खुद चल रहे हैं इन्हें पता है। ये देखिए किस तरह सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं और यहाँ लाठी डंडों से आकर बसों में तोड़फोड़ करना। इन युवाओं के लिए मैं सीधे पूछ रही हूँ वारिस पठान जी आपसे, क्या इन युवाओं के लिए आप आवाज उठा रहे हैं जो देश फूंक रहे हैं? वारिस पठान जी। देखिए सुचेरा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वायलेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। वायलेंस का मैं हमेशा से खंडन करता था हूं और हमेशा खंडन करूंगा। हाँ, संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट की नीति सही नहीं है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मगर कल से आप लोग चला रहे थे, आज जुम्मा है, कल जुम्मा आने वाला है, तो जुम्मा के दिन कुछ नहीं किए। मुसलमान तो गए, नमाज पढ़े, मस्जिद से अपने घर को चले गए। मगर आप खुद देखिए देश के अंदर आगजनी मची है, आज भी जुम्मा ही है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, आज भी जुम्मा ही है, अंगार लगाई जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज ये स्कीम से एक नाखुश है। स्कीम के अंदर एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताना चाहूंगा सूरज जी आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जस्टिस रेड्डी और जस्टिस निज्जर का, जो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होगा अब तक। वो ऑर्डर में साफ दर्शाता है कि अग्निवीर आर आर्मी वर्जन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स ऑफिसर्स। अग्निवीर आर द आर्मी वर्जन ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट यूजिंग स्पेशल एसपीओज इन एंटी माओइस्ट ऑपरेशन।
2011 में ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 दे हैड द सेम ड्यूटीज एज रेगुलर बट ट्रेड लेस एंड सफर्ड मोर कैजुअलिटीज। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो क्या इस हिसाब से आपको लगता है कि अग्निवीरों के ये फेवर में था? वारिस जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आप तो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं। 23 साल तो आपने कर दिया। वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर हम तो ये चाहेंगे ना कि पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, संविधान का पालन आपको भी इस अग्निपथ की योजना को समझने में थोड़ा समय लगा होगा। तो कोई जो दंगा कर रहा है उन दंगाइयों के खिलाफ भी होना चाहिए कार्रवाई। मैं आपसे पूछ रही हूँ वारिस साहब, आपको भी अग्निपथ के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी। ये अचानक से अग्निपथ सबसे बड़ा कारण हो गया आग लगाने का, अग्नि में देश को झोंकने का, ये कैसे हो गया? जरा मुझे ये बताइए। सब ये लोग जो उतर रहे हैं ना नकाब पहन कर, इन्हें समझ आ गया कि ये सबसे ज्यादा घातक है इनके लिए। हमें क्या करना है? सड़क पर उतरकर फूकना है स्टेशन को, बस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन। जरूरत क्या थी? ये क्या हो गया? या उन्हें पहले से तैयार किया गया था कि आज भी जुम्मा है? बताइए जरा। किसी ने कहा था आज भी जुम्मा है, इस नकाब की जरूरत क्या दिया? इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सरकार यूपी के अंदर जब वहां से शुरू हुआ, वहां तो योगी जी की सरकार है, वो तो बुलडोजर रोज चला रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है? पहले भी कानपुर में वायलेंस हो गया, बिहार में हो गया। देश कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अंडर में? तो भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि इनका इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ। इंटेलिजेंस मशीनरी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। हम देख रहे हैं बस के अंदर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल के बच्चे रो रहे हैं ट्रेनों के अंदर। मुझे ये बताइए, ये बयान मुझे वारिस साहब ये बताइए, ये बयान आग लगाने वाले नहीं है। डॉक्टर अजीज खान को भी लीजिए, जरा शिवम को लीजिए, मेजर जनरल सेना को लीजिए। एक मिनट शिवम, मुझे ये बताइए, ये बयान आग लगाने वाले नहीं है कि देखिए सेना को जो है आपने ठेके पर दे दिया है। ये डॉक्टर अजीज खान के नेता ने बोला कि ठेका कर दिया आपने, देखिए सेना का, और ये कह रहे हैं कि देखो 75% के भविष्य का क्या होगा, उनका तो भविष्य अधर में लटक गया। ये बयान आग लगाने वाले हैं या जो मिशन दिया गया, जो एक योजना शुरू की गई, वो आग लगाने वाली है? मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी पार्टी जो है बैरिस्टरों से भरी पड़ी है और बावजूद उसके आग लगाने वाली ही बात होती है। भगवंत मान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने भी यही कहा। सेना कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी का सुन लीजिए, उन्होंने भी यही कहा। कमाल की बात यह है कि आरजेडी इसको समर्थन कर रही है और सेम टाइम पे जब ये होता है, आजकल एक नई टर्म निकल कर आई है, सब कहते हैं मैं इस जो ये हुआ है इसकी निंदा करता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजिटेशन तो कर ही सकते हैं। अरे नया क्या बता रहे हैं आप? एजिटेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर बार इस तरह की चीजें क्यों हो जा रही हैं? अगर आपको किसी चीज से परेशानी है, आप अपना विरोध प्रदर्शन, धरना सब कुछ कीजिए, लेकिन बावजूद उसके आप इस तरह से चीजें नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, इजराइल में अगर महिला है तो 24 महीने और अगर पुरुष है तो 32 महीने मैंडेटरी आपको आर्मी सर्व करना ही पड़ेगा। क्या गुनाह है इसमें? मैं नहीं देखता अपने आसपास करीब 90% बच्चे जो 10th के बाद 12th के बाद इतना पैसा लेकर